यहाँ पे आया हूँ कि इन सब लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी फाउंडेशन आपके साथ है इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ बलूचिस्तान क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मैं जब से घूम रहा हूँ सबसे ज़्यादा गुर्बत मैंने इस सूबे के अंदर देखी है। इस सूबे को क्यों इग्नोर किया गया? क्या वजह थी इस सूबे को इग्नोर करने की? क्यों इस सूबे के दुश्मन दूसरे मुल्क बैठे हुए हैं? हम तीसरे मुल्क को क्यों दूसरे मुल्क को क्यों जगह खाली रख रहे हैं ताकि वो आके इस सूबे का अमन चैन सुकून लूट सके? क्यों? इसलिए कि हमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, हम आपस में एक नहीं है। जिस दिन हम आपस में एक हो जाएंगे, हमारा मकसद एक हो जाएगा, चीज़ें अचीव करना बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले जो मेरा ट्रिप था उस पर भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, फुटबॉल भी बहुत शौक से बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। कुछ आध फुटबॉलर से भी मैं मिला यहाँ पे। मैं क्रिकेट के लिए हर वक्त हाजिर हूँ यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी की भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैं कराची से आता रहूँगा। यहाँ बच्चों का टैलेंट अच्छा टैलेंट है। बच्चे पाकिस्तान टीम में बलूचिस्तान के क्यों नज़र नहीं आते? क्या वजह है? ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, लेकिन बच्चों के पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है यहाँ पे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरी फाउंडेशन आपके साथ है। आप जो डिसीजन लेना चाहें यहाँ के फ्यूचर के लिए, जो होना था वो हो गया। अब उन्हीं पुरानी चीज़ों को याद करके अगर ज़िंदगी गुजारें तो मुश्किल हो जाएगा। हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा एकेडमी बनती है यहाँ पे, मैं ख़ुद यहाँ पे हल्फिया कहता हूँ कि वो बच्चे जो मुझे पसंद आएंगे उनको मैं अपने साथ कराची लेके जाऊँगा। वो मेरे साथ वो बच्चे मेरे साथ रहेंगे भी। क्रिकेट के साथ साथ उनको पढ़ाऊँगा भी लाजमी। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा क्रिकेटर ही बने, ये ज़रूरी नहीं है। स्टडीज़ ज़रूरी है, साथ में एजुकेशन भी ज़रूरी है। हमारे इस सूबे में ये सूबा हो गया, केपीके का सूबा हो गया, मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी मुल्क की तरक्की में एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि मैं और मेरी फाउंडेशन हमेशा अवेलेबल है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे इस सूबे के अंदर गुजरे, इसलिए कि हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कर रहे हैं। अभी पशीन जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे बहुत सारे अफगान महाजरीन हैं। वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ को हमने टारगेट किया कि इंशाल्लाह वहाँ तक राशन पहुँचाने का आज हमारा इवेंट है वहाँ पे। इसके अलावा मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मुझे रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी आबादी, ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो नंगे पाँव घूमते हैं, जिनका कोई मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आता। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई एक छोटी मुझे मेरे लिए कल का दिन इतना एक कल के दिन में एक इतना खूबसूरत लम्हा था मेरे लिए। जब मैं वापस आ रहा था ज़ोब से, तो ज़ोब से वापसी आते हुए मैंने सीधे और उल्टे हाथ पे बहुत सारे झोपड़ियाँ नज़र आई, बच्चे नज़र आए, नंगे पाँव घूम रहे थे। तो मैं और मेरी बेटियां हमने फ़ौरन, मैं जो है ना गाड़ी पर सीधे हाथ पे मोड़ लेता हूँ या उल्टे हाथ पे मोड़ लेता हूँ, झोपड़ियों में चला जाता हूँ, उनको राशन देता हूँ और उन बच्चों के लिए जूते लेके आया हूँ। तो कल मैं बच्चों को जूते पहना रहा था, नंगे नंगे पाँव गर्मी के अंदर पत्थरों के ऊपर भाग दौड़ कर रहे थे। तो मैं उन बच्चों को जूते पहना रहा था तो एक बच्चा रोए जा रहा है। तो मैंने फ़ौरन अपनी बेटी से जूते लिए और उस बच्चे को दे दिए। मैंने कहा बेटा अब तो पश्तो में बोला कि बेटा अब तो खामोश हो जाओ, जूते मिल गए आपको। लेकिन वो रोए जा रहा था। वो एक मैंने देखा, रियलाइज़ किया कि बच्चा क्यों रोए जा रहा है। तो वो बच्चा एक पाँव पे खड़ा हुआ था और दूसरा पाँव थोड़ा सा बेंड किया हुआ था। तो मैंने फ़ौरन उस बच्चे का पाँव उठा के देखा, 3 कांटे उस बच्चे के पाँव के अंदर थे। 3 कांटे उस बच्चे के पाँव के अंदर थे। मैंने फ़ौरन निकाले वो कांटे और उस बच्चे को जूते पहनाए। आप यकीन करें, जब मैंने उस बच्चों को जूते पहनाए, उस बच्चे को ख़ास तौर पे, उसके चेहरे पे जो मैंने मुस्कुराहट देखी, मैं समझता हूं कि मेरे लिए उस मुस्कुराहट, उसको अल्फाजों में मैं बयान नहीं कर सकता। जूते पहन के वो बच्चा झोपड़ी के अंदर गया और अपने माँ के सामने खड़े होके उछल कूद शुरू किया। इतना खुश था। एक छोटा सा काम था, एक छोटा सा काम किया मैंने, कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसके अल्फाज मेरे पास नहीं है बयान करने के लिए। तो क्या ये जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है कि हम एक गाड़ी के अंदर अपने बच्चों को साथ बिठा के उन एरियाज के अंदर जाएं? हम अपनी औलादों को 10-10 हज़ार रुपए के जूते पहना सकते हैं। हम क्या 600 रुपए का, 700 रुपए का जूता लेके हम उन बच्चों की तरफ नहीं जा सकते क्या? मैं अपने बच्चों को इसलिए बलूचिस्तान लेके आया हूं ताकि घूमें, ताकि पता चले कि बलूचिस्तान है कितना खूबसूरत सूबा। मैं हल्फिया कहता हूं, मैं बड़ी दुनिया घूमा हूं। मैं कराची से बाय रोड सारा सफर 3 महीने मैंने बाय रोड किया है।
میں حلفیہ کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں ہے. بس صرف ہمیں قدر ہونی چاہیے اس ملک کی. دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں, اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اس صوبے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ میرا صوبہ ہے, یہ میرا گھر ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے محل بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں, لیکن اسی گھر کے برابر میں جھوپڑی ہوگی, اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا, کوئی خیال نہیں رکھتا. ہماری بہت ساری این جی اوز اس ملک کے اندر کام کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت زبردست کام کر رہی ہیں, چاہے وہ شوکت خانم ہو, چاہے وہ انڈس ہو, چاہے وہ الخدمت ہو, چاہے وہ بیت السلام ہو. یہ سارے بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں اکیلا پورے پاکستان میں ٹریول کر رہا ہوں, میں پورے پاکستان کو نہیں سنبھال سکتا.